आज दिल्ली में जबरदस्त हलचल हो रही है। आज बात दिल्ली के सियासी दंगल की ही करेंगे। जो मुद्दा सड़क से संसद तक गया है वो अब संसद से लेकर लौटकर सड़क पर आ गया है। पेपर लीक पर चल रहे आंदोलन में अब राहुल गांधी ने भी सड़क पर आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया है। राहुल गांधी जंतर मंतर पर चल रहे थे, सीजेपी के मंच पर नहीं गए, बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग। यह एक ऐसा पता है कि जो सभी को पता है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। वहां से चंद मीटर दूर अपने आंदोलन का एक नया मंच उन्होंने सजा लिया है। सड़क पर कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है। तो पहले पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से मुलाकात करने वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत के बावजूद कांग्रेस का धरना खत्म नहीं हो रहा है। एक मोर्चा जंतर मंतर पर चल रहा है, जहां बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और उद्धव ठाकरे तक नेता जंतर मंतर पर जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना एक नया मंच खोल चुका है। बाकी राज्यों के नेता जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के बाद अब शरद पवार जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। पेपर लीक का मुद्दा अब विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मॉनसून सत्र के दूसरे ही दिन बाकी मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन उधर शंभू बॉर्डर पर किसान बैठ गए हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील ऐसी क्यों हो रही है। तो सरकार का क्या अगला कदम हो सकता है, संसद का गतिरोध अब कैसे दूर हो सकता है, और क्या सरकार विपक्ष और विद्यार्थियों की मांग पर विचार कर सकती है। तमाम बड़े सवाल हैं, चर्चा करेंगे, धरना स्थल पर भी चलेंगे। पहले दिन भर की हलचल वाली एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। सियासी मानसून की फुहार 3 जगहों पर दिखती है। सड़क पर कांग्रेस के धरने से जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने तक संसद में स्थगन के छींटे हैं, तो सियासत में मुद्दों की बौछार। 2 जगह धरना दिखा, एक कांग्रेस का, दूसरा सीजेपी का। कॉकरोच जनता पार्टी वाले अपनी मांगों पर ही धरना दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कल के लाठीचार्ज के विरोध में सरकार से माफीनामे से लेकर राजीनामा तक मांग रहे हैं। यही मांग सीजेपी की है, यही मांग विपक्ष की है, यही मांग अब राहुल और कांग्रेस की भी, लेकिन मांगे और भी हैं। एक तरफ हरियाणा बॉर्डर पर किसान अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करने पहुंचे, तो दूसरी ओर लाल लाल कपड़ों में कांग्रेस की नारी शक्ति आरक्षण का वंदन मांग रही थी। मंगल मिलन, एक तरफ पीएम मोदी एनडीए के घटक दलों के संसदीय दल के साथ मंगल मिलन करते हैं, दूसरी ओर अस्पताल में नेताओं की कल के प्रदर्शन में घायल लोगों से मुलाकात चल रही थी। इन मुलाकातों में क्या निकला, नेता खुद बताते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। तो कल मांग की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, क्या उस पर सरकार वो अलग विषय है। यहाँ संसदीय जो दल का मीटिंग है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का संदेश ही था। सीजेपी वाले जंतर मंतर पर ही बैठे हैं, कहते हैं कि सरकार ने कल 5 घंटे का टाइम पास किया, मांगों पर कुछ हुआ नहीं। ये जरूर था कि कल का ज्ञापन लेने वाले मंत्री जेपी नड्डा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी घायलों से मिलते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सफाई देते हैं कि वो आंदोलन में भले नहीं पहुंचे, उनके बच्चे आंदोलन में थे और पुलिस की बर्बरता झेली है। उधर बीजेपी कहती है कि पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है, सबको एकजुट होकर निपटना है, सरकार सख्ती से काम कर रही है। बाकी देश के युवा पेपर लीक के बाद हुई नीट परीक्षा के बाद जश्न मना रहे हैं। बीजेपी इस वीडियो को पोस्ट करती है। कहां तो मानसून सत्र में उत्पादकता बढ़ाने की हसरतें, कहां 2 दिन में शोक संदेश, शपथ ग्रहण, पेपर टेबल करने से आगे विधायिक कार्यों की बोहनी तक नहीं हो पाई। अंदर से बाहर तक शोर,
सियासत, बयानबाजी और विरोध, दोनों सदनों में शोर ही शोर। दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के साथ करीब 20 मिनट का शोर हुआ। उधर राज्यसभा में 15 मिनट की कार्रवाई में एक बयान की 3 लाइन सुनाई पड़ी। कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। विपक्ष आवाज उठाता है। राहुल गांधी स्पीकर से मिलकर आ चुके हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये चर्चा कैसे कब शुरू होगी ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब इन मुद्दों में राजनीति का रस काफी बाकी है। आज तक ब्यूरो।